myself Dr. Rajni Gupta from Sandhya Ramanadhar Foundation. संध्या रमनाधार फाउंडेशन में आयुर्वेदिक पंचकर्मा के हम कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ रिसेप्शन। एक रिसेप्शनिस्ट को अगर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम कर रही हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। UHID नंबर क्या है, किस तरह से हम पेशेंट को कॉल करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट उसके प्लान किए जाते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता है, रिसेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। क्वालिटी कोर्स इन पंचकर्मा थेरेपिस्ट। पंचकर्मा थेरेपिस्ट को क्वालिटी इंश्योरेंस का कैसे कैसे पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट्स पेशेंट को दिए जाते हैं, पेशेंट को अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो किस तरह से हमें कवर अप करना है, CPR कैसे करना है, फायर को कैसे यूज़ करना है, इन टेक्नीशियंस को सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, जो पूरे ही क्वालिटी इंश्योरेंस पंचकर्मा कोर्सेज के अंडर आता है। डॉक्यूमेंटेशन को कैसे मेंटेन करना है, फाइल वर्क कैसे करना है, पेशेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से मेंटेन किया जाता है। डिप्लोमा इन क्वालिटी इंश्योरेंस इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। आयुर्वेदिक फार्मेसी में किस तरह से आयुर्वेदिक ड्रग्स को बनाया जाता है या एक आयुर्वेदिक फार्मेसी को कैसे सेट किया जाता है, पॉइजनस ड्रग्स को कहाँ रखना चाहिए, किस तरह से इसको कैप्ट करना चाहिए, साउंड लाइक, लुक लाइक मेडिसिन को कैसे कैप्ट किया जाता है, आशा परिस्ट को कहाँ रखना चाहिए, टैबलेट सेक्शन अलग बनाना चाहिए या सिमिलर दिखती हुई दवाइयों को किस तरह से उसको प्लेस करना है, उसकी फार्माकोलॉजी कैसे बनानी है, दवाइयों का इंडेंट कैसे लिखना है, उसकी कमेटी कैसे बनानी है, किस तरह से हमें मेडिसिन का ऑर्डर देना है, किस कंपनी को ऑर्डर देना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। एक फार्मासिस्ट को पूरा ही इसका फ्रेमवर्क फार्मेसी की कोर्स में करवाया जाता है, जिसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी में बेसिक मेडिसिन को भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से क्वालिटी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हम उस मेडिसिन को, स्वारस को, कषाया को, हिम बनाना है या हमें कोई टैबलेट्स बनानी है, किस तरह से उसको बनानी है, उसका ड्यूटी कैसे सेट करना है, कषाया को कितनी देर तक बॉयल करना है, 1/4 रिड्यूस करना है, 1/2 रिड्यूस करना है। एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को सारे ही कोर्सेज के बारे में, बेसिक हर्ब्स के बारे में ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। डिप्लोमा इन PG पंचकर्मा। PG पंचकर्मा का एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपको बेसिक पंचकर्मा आता है, इसके बाद डिजीज वाइज आपको कौन कौन से पंचकर्मा के प्रोसीजर्स कितने कितने दिन तक देने हैं ताकि आपके पेशेंट्स को रिकवरी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल रोमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट है तो रोमेटिक अर्थराइटिस में वेतर्ण बस्ती का व्याख्यान किया गया है, जो आजकल जो सारी वैद्य ऑलमोस्ट जिन्होंने आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है वो जानते हैं। हमें प्री पंचकर्म को कैसे प्लान करना है, PG पंचकर्मा के कोर्सेज में ही बताया जाता है। हमें पंचकर्म को कैसे पेशेंट को प्लान करना है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, समसर्जन क्रम को कैसे फॉलो करना है, कितने दिन तक कौन कौन सा प्रोसीजर देना है, कैसे हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न और आयुर्वेद को कंबाइन करके अगर बस्ती ट्रीटमेंट दी जाती है तो कितने दिन तक हम बस्ती देनी है, नुआसन बस्ती, नुआ बस्ती को कैसे प्लान करें ताकि पेशेंट को रिकवरी मिले। तो ये सारा ही जो है ये PG पंचकर्मा के कोर्सेज में बताया जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी PG पंचकर्मा या आयुर्वेदिक फार्मेसी में एडमिशन्स ले रहे हैं और रेगुलर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। इस तरह के सर्टिफिकेट संध्या रमनाधार फाउंडेशन से हम अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं। मैं आपको कुछ अभी पिक्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आयुर्वेदिक पंचकर्मा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। शिरोधारा, शिरोधारा सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या इफेक्ट है शिरोधारा का, कितनी देर तक शिरोधारा को परफॉर्म करना चाहिए। बस्ती चिकित्सा जो है दैट इज ए कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर वात चिकित्सा। हमें पता है कि आधी ट्रीटमेंट जो है वो बस्ती चिकित्सा से ही होती है। तो बस्ती में अनुवासन बस्ती, निरूहा बस्ती, मात्रा बस्ती अगर हमें पेशेंट को देनी है तो किस क्राइटेरिया से हम पेशेंट को चूज करें, किसको मात्रा बस्ती की रिक्वायरमेंट है, किसी को अनुवासन बस्ती देनी, किसी को हमें वेतर्ण बस्ती देनी है, ये कौन सी बस्ती हम किस पेशेंट को किस डिजीज के अकॉर्डिंग हम दी जाए, ये आयुर्वेदिक पंचकर्म के कोर्स में PG पंचकर्मा में इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। पंचकर्म के प्रोसीजर में बस्ती हाफ ट्रीटमेंट है। इसके बाद हमें वमन विरेचन का प्लान करना चाहिए। कफ की अधिकता के लिए वसंत काल में अगर हम वमन दे रहे हैं, पित्त की अधिकता के लिए हम शरद ऋतु में विरेचन दे रहे हैं और वात की अधिकता के लिए हम वर्षा ऋतु में अगर बस्ती को प्लान कर रहे हैं तो हमें पहले क्राइटेरिया पेशेंट का मेंटेन करना पड़ता है। उसका लिपिड प्रोफाइल चेक होना चाहिए, पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ही इनमें डिस्कस की जाती हैं। पंचकर्म करते वक्त डू एंड डोंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया है हमारे आचार्य ने।
अगर आप पंचकर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप संसर्जन क्रम को फॉलो नहीं करते हैं या क्या हमें पंचकर्म के दौरान किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उन चीज़ों का हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे अपने पेशेंट्स पे नहीं होते हैं। डू एंड डोंट्स में जैसे जीवन स्वपन, हमें डे स्लीप प्रॉपर नहीं लेनी, डे स्लीप बिल्कुल नहीं लेनी है, रात्रि में प्रॉपरली टाइम पे सोना है, वॉकिंग हमारी कितनी रहनी चाहिए, पेशेंट की डाइट कैसी रहनी चाहिए, सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट रहनी चाहिए, धूमपान उसको बिल्कुल नहीं करना है, सेक्सुअल इंटेंसिटी में नहीं पड़ना है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष इन सब चीज़ों से दूर रहना है, शारीरिक और मानसिक स्थिति को मेंटेन करना, अपनी बॉडी के तीनों दोषास को स्टेबलाइज करना ही पंचकर्म है। वमन चिकित्सा के अंडर किस किस पेशेंट्स को हमें वमन करवाना चाहिए, कौन कौन डिजीजेस में वमन करवाना चाहिए और क्या हमें ड्रग्स यूज करने चाहिए, कितने क्वांटिटी में, ताकि अहित योग में ज़्यादा एक्सेसिव वमन भी ना हो और लो वमन भी ना हो। इसके लिए वमन का पूरा प्रोसीजर्स जो है वो डिटेल में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज द विरेचन। विरेचन जो है इसमें मेडिसिन को ऑरल रूट से देके लेक्सेटिव थ्रू हमारे पूरे ही इंटेस्टाइन्स को क्लींजिंग करते हुए विरेचन किया जाता है। विरेचन किन पेशेंट्स में देना चाहिए और किस किस पेशेंट्स में विरेचन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कितनी डोज में हमें विरेचन के ड्रग्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है बस्ती। बस्ती का ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज अ निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती एंड मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती। हमें इसमें कौन से पेशेंट्स को चूज करना है, कितनी मात्रा में हमें उत्तर बस्ती 3 to 5 ml पीरियड्स आने की 5th डे पे दी जाती है। मात्रा बस्ती में हमें कौन कौन से पेशेंट्स को मात्रा बस्ती दे सकते हैं। नस्यम किस तरह से एक्शन करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे नस्यम का क्या हमारा एक्शन रहता है। इसके बाद रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण कई तरह से किया जाता है, सीरा वैद्य किया जाता है, लीच थेरेपी से किया जाता है, आजकल अलाबू चिकित्सा की जाती है, दैट इज कपिंग, वेट कपिंग और हॉट कपिंग को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी ब्लड की इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं उसको निकालने के लिए लीच थेरेपी को किया जाता है। कब हमें लीच थेरेपी करनी चाहिए, कितने दिन के बाद इसको रिपीट करना चाहिए, इसकी पूरी ही डिटेल स्टडी जो इस कोर्स के अंदर आती है। पत्र पोटली पिंड स्वेदन। पिंड स्वेदन कई तरह से किया जाता है, दैट इज ए बालू का पिंड स्वेदन, पत्र पोटली पिंड स्वेदन है, षष्टिकशाली पिंड स्वेदन है। किस पेशेंट को हमें चूज करना है पत्र पोटली के लिए, किसको हमने षष्टिकशाली देनी है, किसी को हमने बालू का पिंड स्वेदन देना है, डिपेंड अपॉन द रुक्षता एंड स्नेहता ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का कौन से दोषा से एग्रीवेटेड है, क्योंकि जहाँ पे भी कफ का एकमुलेशन होगा वहाँ पे हम बालू का स्वेदन को प्रेफर करेंगे, जहाँ पे भी वात का एकमुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे पत्र पिंड को देंगे। अगर मस्कुलर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से डिजीजेस हैं जिसमें हमें षष्टिकशाली को ही परफॉर्म करना है, इसके बारे में पूरी ही डिटेल स्टडीज कोर्स के अंदर। सर्वांग धारा। सर्वांग धारा किस पेशेंट को हमें परफॉर्म करनी है, कितने दिन तक हमें सर्वांग धारा देनी चाहिए ताकि इसका रिजल्ट हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले। सर्वांग धारा जो है वो ऑयल से भी दी जाती है, कषाय से भी दी जाती है, दूध से भी दी जाती है। तो डिपेंड अपॉन द डिजीजेस, किस किस डिजीज में हमें सर्वांग धारा को कौन कौन सी डिजीजेस में हमें किस तरह की सर्वांग धारा को हमें परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है शिरोधारा। शिरोधारा जैसे शिव भगवान के पूरे यहाँ पे वाटर गिरता रहता है, त्रिनेत्र हमारा माना गया है। शिरोधारा बहुत ही लोग परफॉर्म भी करते हैं, आपने शायद खुद भी अगर प्रैक्टिस किया होगा शिरोधारा को। तो शिरोधारा करते वक्त हमें किस ड्रग को यूज़ करना है, मैक्सिमम ब्राह्मी या क्षीरबला को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको शिरोधारा करते वक्त हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे हमें तेर धारा करनी चाहिए, तक्र धारा करनी चाहिए, या क्षीर धारा करनी है, या कषाय धारा करनी है। ये सभी ही ड्रग्स इसमें अलग अलग यूज़ किए जाते हैं और ये अलग अलग तरह से एक्शन करते हैं हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने की। शिरोधारा करते वक्त शिरोधारा हमारी ब्रेन में कैसे एक्शन शिरोधारा का आता है, इसका पूरा ही प्रोसीजर रहता है। कैसे हमारा जो हमने ड्रग यूज़ किया उसने हमारे हाइपोथैलेमस पे एक्ट किया, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, उसने हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट किया, हमारे हेयर से कोई प्रॉब्लम्स है उसको वैसे रिकवर किया। ये पूरा ही शिरोधारा के अंडर पूरे इस प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है और इसकी पूरी डिटेल स्टडी जो है वो शिरोधारा के चैप्टर में डिस्कस की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कैसे इसकी वेरिएशंस को हम कवर कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स को हमने शिरोबस्ती देनी है तो किस कंडीशन में हमें शिरोबस्ती जो है, किस कंडीशंस में हमें शिरोबस्ती को परफॉर्म करना है। फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट है, या ड्राइनेस ऑफ द स्काल्प है, या और भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ द डिजीजेस हैं, किन डिजीजेस में हम शिरोबस्ती को हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेपम। लेपम कई तरह से लेपम को लगाया जाता है, जैसे अगर नी जॉइंट्स में पेन है तो जॉइंट के लिए
या दशांग लेप या हड़जोड़ का लेप, पुनर्नवादी लेप, कौन कौन हर्ब्स के लेप्स को हम पेशेंट के ऊपर लगा सकते हैं और उसकी रिकवरी हमें किस तरह से मिलती है। लेपम लगाने का परफेक्ट तरीका क्या है, इसको अनुलोम गति में लगाना है, प्रतिलोम गति में लगाना है, लेप की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इस पर डिस्कस की जाए। अक्षि तर्पण का प्रोसीजर जो है ये बहुत ही आइज़ के लिए बहुत इफेक्टफुल होता है। कितने टाइम तक हमें अक्षि तर्पण करना चाहिए? 10 to 15 मिनट्स तक अक्षि तर्पण मैक्सिमम लोग करते हैं। अक्षि तर्पण करते वक्त किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो इन सब में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आपसे। आइज़ के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जैसे अक्षि पुटपाक किया जाता है, अंजन किया जाता है, पिंडी दी जाती है, सिकाई की जाती है, विडाल का थिक पेस्ट लगाया जाता है। ये आइज ट्रीटमेंट के अंदर सारे ही ट्रीटमेंट जो है ये आते हैं। इसके बाद अभ्यंगम जो है बहुत सारे डिजीजेस में हम अभ्यंगम देते हैं। ये वात हर काम करता है, बॉडी में कोई स्टिफनेस हो रही है या आपके नरिशमेंट में कहीं कमी आ रही है, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए अभ्यंगम दिया जाता है, वायु को शमन करने के लिए अभ्यंगम दिया जाता है, वात और कफ विकार में अभ्यंगम को परफॉर्म किया जाता है, त्वगत डिजीजेस में अभ्यंगम को दिया जाता है। अभ्यंगम करते वक्त हमें कौन से ऑयल को चूज करना है और कितने टाइम तक हमें अभ्यंगम देना है, किस डायरेक्शन में हमें अभ्यंगम देना है, कौन कौन से मर्मा पॉइंट्स को हमें अभ्यंगम में इंड्यूस करना है, ये सारा ही मसाज ट्रीटमेंट्स के अंडर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इज चूर्ण स्वेदन, दैट इज उद्वर्तनम भी हम बोलते हैं। पाउडर मसाज है जो स्किन के पेशेंट्स को या ओबेसिटी के पेशेंट्स को मैक्सिमम दी जाती है। उद्वर्तनम चिकित्सा में कौन से हमें ड्रग्स को यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें उद्वर्तनम का पाउडर यूज़ करना है और कितनी देर तक हमें उद्वर्तनम करना है, किस डायरेक्शन में उद्वर्तनम किया जाएगा, ये सारा इस कोर्स के अंदर हम उद्वर्तनम में डिस्कस करेंगे। कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये बैक के लिए ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। कटी बस्ती बैक में स्पाइन में प्रॉब्लम है, कितना टेम्परेचर हमारा कटी बस्ती करते वक्त होना चाहिए, हमें रिंग कहाँ लगाना है, या पेशेंट का अगर डिसलोकेशन हो गया है, इसमें हमारा मस्कुलर पेन है या उसको कोई नर्वाइन वीकनेस हो रही है या प्रोलैप्स ऑफ कहीं पर डिसलोकेशन हो गया है स्पाइन का, उसको देखते हुए कटी बस्ती को कैसे परफॉर्म किया जाए, या किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है तो किस तरह से कटी बस्ती को परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है ग्रीवा बस्ती। ग्रीवा बस्ती जो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाता है, किसी को नेक में प्रॉब्लम हो रही है या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, इसमें ग्रीवा बस्ती को दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें ग्रीवा बस्ती को परफॉर्म किया जाता है। ग्रीवा बस्ती कितना टाइम तक करनी चाहिए, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हमें ग्रीवा बस्ती के दौरान देने हैं, किस नर्व्स को स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है, कौन से मर्मास पॉइंट को हमें परफॉर्म करना है, कहाँ कहाँ मसल्स को हमें रिलैक्स करना है, ये सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जानु बस्ती नी जॉइंट्स के लिए दी जाती है, जहाँ पे घुटनों में दर्द रहता है, अगर स्वेलिंग है कौन से ऑयल्स को यूज़ करना है, स्टिफनेस है वहाँ पे, रेड डिस्कलरेशन हो रही है, कई बार साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से भी नी जॉइंट पेन होता है। नी जॉइंट पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमें पेशेंट के एक्सरेज करवाने चाहिए। उसके बाद जो भी हमें प्रॉब्लम डायग्नोज होती है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लेपम को चूज़ करेंगे। वो सारा ही जानु बस्ती के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। उरो बस्ती दैट इज़ फॉर द हार्ट के लिए किया जाता है, या आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए उरो बस्ती जो है ये परफॉर्म की जाती है। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो भी आप उरो बस्ती ले सकते हैं ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम्स ना हो। उरो बस्ती करते वक्त हमें कौन सी ड्रग्स को यूज़ करना है, अर्जुन के कषाया को या अर्जुना रिष्ट से भी उरो बस्ती दी जाती है। ये उरो बस्ती देने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको बना के ऑयल की फॉर्म में उसको परफॉर्म किया जाता है ताकि आपको कार्डिक की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। नाभि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, चक्र बस्ती, नाभि अगर आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो नाभि बहुत ही बड़ा इसमें एक रोल प्ले करती है। नाभि चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करने के लिए, डिजीज़ को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए नाभि चक्र को परफॉर्म किया जाता है। चक्र बस्ती जो है दी जाती है। इसके बाद आता है गंडूश और धूमपान। गंडूश करने के लिए मेडिकेटेड कषाया को मुंह के रास्ते से दे के उसको गार्गलिंग कराई जाती है। नेक्स्ट इज अ धूमपान। धूमपान में
ऊर्ध्व जत्रुवत रोगास के लिए कौन सा हमें धूम यूज़ करना है, हरिद्रा यूज़ करना है, धूमवर्ती को यूज़ करना है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग धूमवर्ती का व्याख्यान हमारे शारंग संहिता में और हमारे बहुत सारे ऐसे भाव प्रकाश में भी दिया गया है, कौन कौन से धूमवर्ती को हम यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ को, बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर आपको टीथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो गंडूश का सेवन किया जा सकता है। ओरल कैविटी की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी गंडूश दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कर्ण पूरण ट्रीटमेंट। कर्ण पूरण ट्रीटमेंट जो है ये कानों के लिए, ओटाइटिस मीडिया के लिए, कर्ण में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए कर्ण पूरण दिया जाता है। बिल्व ऑयल मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो कर्ण पूरण के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। डिटेल स्टडीज़ में हम यही पढ़ते हैं। बेसिक प्रोसीजर अगर आपको आता भी है कि ये कर्ण पूरण है, जांग बस्ती, कटी बस्ती कैसे दी जाती है, इन कोर्सेज में हम डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन डिजीज़ में हम कौन कौन सा ऑयल यूज़ करें, कितने दिन तक उसको यूज़ करें और कैसे हमें इसके इफेक्ट मिलते हैं। ताल पोची है जैसे हेड पे लगाने के लिए, या आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है या हेड की प्रॉब्लम है, नींद डिस्टर्ब है, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स को हम एग्रीवेट करें। शिरो पीछू जो घर पे आराम से किया जा सकता है वो प्रोसीजर। अगर आप क्लिनिकल कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसीजर हम पेशेंट्स को गाइडलाइन देके वो अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारा ही डिटेल स्टडी जो है ये पीजी पंचकर्मा के कोर्सेज में करनी चाहिए। अगर आपको पंचकर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप क्वालिटी एश्योरेंस पंचकर्मा के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे नीचे कांटेक्ट करिए। हमारी टीम जो है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। और अगर आपको ट्रीटमेंट्स के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम्स हैं कि हमें पंचकर्म का ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से हम ट्रीटमेंट लें, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।